6 सितंबर 1965 का दिन है। F-86 पाकिस्तानी तैयारा सरगोदा एयरबेस के इर्द गिर्द खुली फिजा में उड़ रहा है और तभी इस F-86 तैयारे के आसपास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार भी नहीं, बल्कि पांच तैयारे आते हैं, इसको घेर लेते हैं। लेकिन इस F-86 के अंदर बैठा पाकिस्तानी नौजवान कोई आम नहीं था, वो डरने वालों में से नहीं था, वो M.M. आलम था, जिसने अपनी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। M.M. आलम ने 30 सेकंड्स की मुद्दत के अंदर इन 5 तैयारों को गिराकर चकनाचूर कर दिया। और ये तो थी 1965 की कहानी। अब आते हैं 2025 में। फॉल फ्लैग का ये माहिर मुल्क भारत एक बार फिर एक नया जाल बिछाता है। अप्रैल के आखिरी महीने में जब लोग अपने घर वालों के साथ छुट्टियां मनाने पहलगाम गए तो वहां एक बम धमाका हुआ। ये किसने करवाया इस पे बाद में आते हैं, लेकिन इस धमाके के बारे में अभी मजीद सुनिए। इस धमाके में 26 लोग जान से गए, 26 टूरिस्ट, 26 फैमिली के लोग मारे गए। इंडिया में तहलका मच गया और हमेशा की तरह इंडिया ने इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया। यूं आगाज हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान डायलॉग्स और छोटी मोटी फायरिंग ड्रोन हमलों का। लेकिन ये मामला बढ़ता चला गया। जैसे ही सूरज ढलता, बॉर्डर के उस पार से ड्रोन हमले शुरू होते, सिविलियंस पे अटैक होता। बात यहाँ तक पहुँच गई कि एक रात 16 सिविलियंस पे अटैक हुआ, वो सब मारे गए। तब पाकिस्तान एक्शन में आया और 5 मई की सुबह अज़ान फजर के बाद ऑपरेशन बनियानुल मरसूस का आगाज किया गया। पाक फौज ने इस बात को साबित किया कि दुश्मन भले ही रात के अंधेरे में हमला करता रहे, हम तो दिन के उजाले में हमला करेंगे। पाकिस्तान के इस जवाब के बाद इंडिया मजीद तेज हो गया। ऑपरेशन सिंदूर का आगाज हुआ। बात बढ़ती चली गई। पाकिस्तान, भारत हमेशा से एक दूसरे के मुखालिफ मुल्क अब बिल्कुल जंग के दरवाजे पे थे। लोगों में खौफ व हिरास था। और फिर आया 7 मई का वो दिन जब पाकिस्तान की पूरी फिजा में भारतीय मिसाइल्स दाखिल हो गए। लेकिन पाकिस्तानी आराम से बैठने वाले कहाँ थे। एक आम शहरी से लेके पाक फौज के हर जवान तक सब जंग में लड़ने को तैयार थे। पाकिस्तान के F-16, JF-17 थंडर्स, मिसाइल फतेह 1 और फतेह 2 ये सब इस्तेमाल होने को थे। और वो 6-0 का स्कोर तो याद ही होगा। ये जंग बढ़ती जा रही थी। दुनिया इसके कॉन्सिक्वेंसेस जानती थी। ये जंग तो यूं 2 मुल्कों की होती, लेकिन इसके नताइज पूरी दुनिया को भुगतने पड़ते। तो ऐसे में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आए, दोनों मुल्कों से बात करी, सीज फायर का ऐलान हुआ और जंग रुक गई। इस यौम दिफा यंग पाकिस्तानी की टीम पाक फौज के उन जवानों को जो इस मुल्क के कयाम से लेके आज तक सरहदों पे अपनी अपनी जानें कुर्बान चले जा रहे हैं ताकि हम इस मुल्क के अंदर सुकून से सो सकें, उन सबको सलाम पेश करती है। और साथ ही ध्रुव राठी और अर्नब गोस्वामी जैसे ला इल्म लोगों की इस्लाह भी करना चाहती है कि हमारे प्यारे पड़ोसियों, लाहौर में अभी समंदर नहीं है, लेकिन हाँ पाकिस्तानी अफवाज और इस कौम के हर फर्द का जुनून, जज्बा और हुब्बुल वतनी एक ठाठे मारता समुंदर से भी ज्यादा है। ऐसे कई मौक़ों पर जहाँ पाकिस्तानी मिलिट्री फोर्सेस ने दुनिया को और इंडिया को अपनी काबिलियत और अपनी ताकत सिर्फ जहाज़ों के जरिए आसमानों पर नहीं बल्कि ज़मीन और दरियाओं में भी दिखाई है। वो इकबाल का शेर है ना, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने,
बहरे जुल्मत में दौड़ा दिए घोड़े हमने। माना कि पाक फौज से माजी में गलतियां हुई हैं जिनका एतराफ़ वो खुद भी कर चुके हैं, लेकिन हर बार जिस तरह पाक फौज ने इस मुल्क का, इस मुल्क में रहने वालों का और इस मिट्टी का दिफा किया है, इसका नेवल बदल हम आम नहीं दे सकती। चाहे फिर वो 1965 हो, 1971, 1999, 2019 की फैंटास्टिक टीम या फिर 2025 का ऑपरेशन सिंदूर। हमारी यही दुआ है कि हम रहें या ना रहें, ये मुल्क, ये ज़मीन, ये वतन हमेशा बरकरार रहे, क्योंकि हम हैं तो ये वतन है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।